क्लास में हम लोगों ने जो है बीम के बारे में पढ़ा था, तमाम तरह के लोड, तमाम तरह के बीम के प्रकार, तमाम तरह के जो है सपोर्ट, किस में कौन तरह का रिएक्शन आता है, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग जो एक छोटा सा सवाल करने जा रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट से संबंधित। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे पास एक ये बीम है, और अगर आपको याद आता है तो ये बीम जो है हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम में एक तरफ हमारा ये हिंज सपोर्ट है और एक तरफ हमारा रोलर सपोर्ट है। और हम लोगों ने पिछली बार बात की थी कि हिंज सपोर्ट में एक्स डायरेक्शन में भी रिएक्शन आ सकता है और वाई डायरेक्शन में भी रिएक्शन आ सकता है। कौन सा आएगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा लोड कैसा लग रहा है। और रोलर सपोर्ट में केवल एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन आ सकता है, जो कि RY2 है। तो यहाँ पे इसको मैंने RY1 कह दिया है, इसको मैंने RY2 कह दिया है, या हम ऐसे कहते हैं कि बिंदु ए पे जो रिएक्शन वाई डायरेक्शन में आ रहा है उसे RY1 कहा है, और बिंदु बी पे जो रिएक्शन वाई डायरेक्शन में आ रहा है उसे RY2 कहा है। सिमिलरली एक्स डायरेक्शन में भी रिएक्शन आ सकता है, तो हम लोगों ने जो है RX1 कह दिया। यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं आ सकता। मोमेंट का कोई रिएक्शन नहीं आएगा, क्योंकि मोमेंट अगर कराना चाहे तो वो मोमेंट हो सकता है, मतलब घूम सकता है, जैसे कि हम लोगों ने पिछली बार बात की थी। तो इस पर भी कोई मोमेंट का रिएक्शन नहीं आएगा, इस पर भी कोई मोमेंट का रिएक्शन नहीं आएगा। ये चीज़ें ही हैं जो रिएक्शन आएंगी। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग को यही करना होगा कि किस सपोर्ट पे कौन कौन तरह के रिएक्शंस आ सकते हैं, उन सारे रिएक्शंस को हम लोगों को बना लेना होगा। उसके बाद जो भी डायमेंशंस हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, जैसे दोनों सपोर्ट के बीच में 10 मिलीमीटर की दूरी है, ए पॉइंट और इस 5 न्यूटन का जो फोर्स लगा हुआ है उसमें 3 मिलीमीटर की दूरी है, 5 और 10 न्यूटन के फोर्स के बीच में 4 मिलीमीटर की दूरी है, 10 और RY2 के बीच में 3 मिलीमीटर की दूरी है। तो टोटल जो है 4, 3, 7 और 3, 10 मिलीमीटर की दूरी है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने बगल में रख लीजिएगा, ताकि अगले पेज में जब हम इसके कैलकुलेशंस सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को ध्यान रहेगा। तो मैं अगले पेज पर पहुँचता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक्स डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स बैलेंस करूं तो आप देख रहे थे कि प्लस एस डायरेक्शन में केवल एक ही फोर्स काम कर रहा था ए पॉइंट पे, जो कि था RX1। एक्स डायरेक्शन में और कोई भी फोर्स पूरे बीम पे काम नहीं कर रहा था। तो RX1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे RX1 को मैंने प्लस इसलिए लिख दिया है क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, मैंने मान लिया है कि वो दिशा को मैं प्लस कहा करूंगा। तो प्लस RX1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो आ जाता है RX1 इज इक्वल टू 0। तो पहला जो अननोन है हमें यहाँ से पता चल जाता है कि RX1 इज इक्वल टू 0। दूसरा, वाई डायरेक्शन में जब हम फोर्स बैलेंस करते हैं तो आप देख रहे थे कि ऊपर की तरफ दो फोर्सेस काम कर रहे थे, RY1 जो कि बिंदु ए पर था और RY2 जो कि बिंदु बी पर था। तो ये दोनों ही ऊपर की तरफ थे, इसलिए इसको मैंने प्लस लिख लिया है, और जो नीचे की तरफ उनको मैं या तो माइनस लिख लूंगा या बराबर की उस तरफ कर लूंगा, पक्षांतर करके, आप लोग जानते ही। तो प्लस R1 प्लस RY1 प्लस RY2 इज इक्वल टू, नीचे की तरफ जो लग रहे थे 5 और 10, यानी कि दूसरी क्वेश्चन हमारी बनती है RY1 प्लस RY2 इज इक्वल टू 15। तीसरी क्वेश्चन हमारी बनेगी मोमेंट की, क्योंकि हमने आपको बताया था कि स्टैटिकली डिटर्मिनेट अगर बीम है तो हमारे पास 2 डायमेंशनल के लिए यही 3 इक्वेशंस ही होती हैं, सिग्मा fx बराबर 0, सिग्मा fy बराबर 0 और सिग्मा m बराबर 0। तो सिग्मा fx की इक्वेशन हम लोगों ने बना ली है, सिग्मा fy की इक्वेशन हमने बना ली है। अब सिग्मा m की हम बात करते हैं। तो सामान्य तौर पे मोमेंट हम उस पॉइंट के अबाउट लेते हैं जिस पॉइंट से सबसे ज्यादा फोर्सेस होकर के जा रहे हो, जिससे कि वो फोर्स कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि जब वो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमें कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगे। और मोमेंट जो होता है बल गुणा लंबवत दूरी होता है। तो जैसे आप देख रहे थे कि बिंदु ए पर जब RY1 और RX1 वो दोनों ही उसी बिंदु से होकर के जा रहे थे, तो लंबवत दूरी आपको वहां पे नहीं मिल रही है, तो उसके मोमेंट जो है ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है। तो जो 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा था उसकी दूरी थी 3, 5 × 3, ये किस डायरेक्शन में था? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, घड़ी की दिशा में था। तो अगर इसको मैं पॉजिटिव कह दे रहा हूं तो काउंटर क्लॉकवाइज वाले को मैं निगेटिव कह दूंगा। तो प्लस 5 × 3 प्लस दूसरा जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था 10 × 7 इज इक्वल टू काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए बराबर की उस तरफ लिखा हुआ है RY2 × 10। कैलकुलेशन करके अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉरी ये थोड़ी सी गलत है शायद इक्वेशन, तो ये जो है, एक सेकंड मुझे दीजिए। तो 5 दिया 15 प्लस 10 7 70, ये टोटल हम लोगों का हो जाता है इज इक्वल टू 10 RY2, यानी कि ये 85। 10 RY2 इज इक्वल टू 85। यहां से RY2 निकल के आ जाएगा 8.5, और इस RY2 की वैल्यू जब हम यहाँ पे उठा के रखेंगे तो यहाँ से हम लोगों का जो RY1 आ जाएगा वो आ जाएगा 6.5। तो ये सही वैल्यूज हैं। पहले जो कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ था, कैलकुलेशन में था कि 5 × 3 जो है 30 लिखा हुआ था, जबकि वो असल में 15 होना चाहिए था। तो 70 और 15 जो है 85 हो जाता है, और यहाँ पे 10 RY2 है, 10 RY2 इज इक्वल टू 85, तो RY2 इज इक्वल टू 8.5। और इस 8.5 को अगर हम यहाँ पे रखते हैं RY2 को, तो RY1 हमारा जाता है 15 माइनस 8.5, जो कि होता है हमारा 6.5। तो यहाँ से हमारा RY1 और RY2 और RX1 ये तीनों ही निकल के आ जाते हैं।